ये बात हम कई बार बोल चुके हैं, जब आपके अंदर दम नहीं होता तो भाई आप लड़े ही मत किसी से। आज आप देखिए कि कितनी बड़ी शर्म उठानी पड़ी हमारे और आपके इस नालायक पड़ोसी को। पाकिस्तान ने देखे सबसे पहले पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ और ख्वाजा आसिफ, ये दोनों ने अफगानिस्तान के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ था कि वहां। इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पे कि तालिबान ने पाकिस्तान का एक टैंक कैप्चर कर लिया। इस टैंक को आप किसी चौक पे रखिए, इसकी बैरल कर दीजिए डाउन, क्योंकि ये कैप्चर टैंक है। और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत का नाम लेकर ऐसा ऐलान किया है, जो पूरा हो गया तो भारत दुनिया में तहलका मचा देगा। तालिबान ने अमेरिका की अकड़ पर सबसे बड़ा हमला करते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दिया है। देखिए खबर देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामले में अमेरिका की मध्यस्थता का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान ने इस द्विपक्षीय मुद्दे को भी अमेरिका के हवाले कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है, ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही। तो इंडिया की जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है और तालिबान ठीक है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफवर्जी की है। इंडिया जो है वो फुली अफगानिस्तान के साथ खड़ा और टेरिटोरियल। इन्होंने जो है माफी मांगना स्टार्ट की और 48 आवर्स के लिए वो इस जंग को सीज फायर करने के लिए अफगानिस्तान से मांग की। ये सबूत आपके सामने है। अफगानिस्तान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने उसी टाइम, जिस टाइम इनकी बात हुई, उसी टाइम उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि सीज फायर से अफगानिस्तान को फायदा क्या है? अफगानिस्तान का तो कोई भी बंदा इनके साइड में नहीं मरा था और अफगानिस्तान का तो कोई भी बंदा वहां नहीं था कि ये क्लेम करे कि भाई इनके बंदे यहां पड़े हुए। सिंगल वीडियो तक नहीं है। इन्होंने तो बस डायरेक्टली ड्रोन से अटैक किया था। अफगानिस्तान को क्या जरूरत थी सीज फायर की? पाकिस्तान के तकरीबन 50, 60, 70 बंदे जो थे वो अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डर इस तरफ उस तरफ टेवरिन लाइन के हर तरफ इनकी लाशें पड़ी हुई थी। और स्पेशली वो गेट को लेकर, जो स्पिन बोल्डर पे जो गेट है, आपको कल कोई और तस्वीर दिखाई थी, पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे ये एआई जनरेटेड है। वाह भाई क्या बात है, अब ये एआई जनरेटेड हो गया। लेकिन आज उसकी एक नई तस्वीर आप देखिए, ये आज की तस्वीर है। आज इसकी हालत ये हो गई है। कल तक इनके फ्लैग थे, आज वो फ्लैग भी जला दिए, गिरा दिए, फेंक दिए, उठा के पूरे गेट वेट ही जड़ से उठा के फेंक दिया है। क्योंकि भाई वीडियो में दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि तालिबान के जो ऑयल के कनस्तर से जो वो मिसाइल बनाते तालिबान के जो घी या ऑयल के जो कनस्तर होते हैं येलो येलो, जिसको हमारी जुबान में बुश्का बोलते हैं, वो तो वीडियो में दिखा रहे थे। भैया पूरे ट्रक भर भर कर बुश्के लाए थे। हमें तो डर लग रहा था भाई ये पूरे पाकिस्तान को ना उड़ा दे। भाई ये देसी मिसाइल है, ये ऐसा मिसाइल है कि भाई अगर आपने एक पाकिस्तान के पार्लियामेंट के नीचे लगा दिया, अगले दिन भाई पार्लियामेंट के वो जमीन ही नहीं दिखेगी। इतना सुराख हो जाएगा कि दुनिया के अगले कोने में सुराख निकल आएगा। ये इतना खतरनाक अफगानिस्तान का ये बनाया हुआ बॉम्ब है, ये अफगानिस्तान तालिबान का ये कनस्तर का मजा। अभी तो अफगानिस्तान ने ड्रोन भी लेने हैं। रुको जरा पाकिस्तानियों, ड्रोन के ऊपर इस कनस्तर को बांध के तुम्हारे ऊपर फेंका नहीं तो बोल ना फिर कि तुम लोग अफगानिस्तान के नहीं हो। तो भाई इनकी लाशें अफगानिस्तान के साइड पड़ी हुई थी और इनको लाशें अपनी उठानी थी। इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान से कांटेक्ट किया और कहा कि यार 48 आवर्स के लिए ये जंग रोक रहे। ये भी रीजन था और रीजन वो भी था कि वहां पर पेशावर में मारा था इनको ड्रोन से। पेशावर में एक जो है अपार्टमेंट था या क्या था, वहां पर इनके इंटेलिजेंस के लोग थे, वहां उनको निशाना बनाया था। तो इस वजह से इनको डर लगा कि भाई ये हालत और बिगड़ रही है, तो इन्होंने 48 आवर्स का जो है वो सीज फायर करने का मांग किया और अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से इस वजह से ओके हुआ वो मांग, क्योंकि इनकी लाशें अफगानिस्तान के तरफ पड़ी हुई। इनकी लाशें इन बोल्डक और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो डेवरिन लाइन हम बोलते हैं, फर्जी कर्श जिसको बोलते हैं हमारी जुबान में, वहां इनकी लाशें पड़ी हुई थी। क्योंकि तालिबान भी मजबूर थे, क्या करते, अब जो मर गया सो मर गया, उसको ना देते तो भी मुसीबत थी, वहां पड़ी पड़ी सड़ जाती। अब जो मर गया सो मर गया भाई, उसके बाद उससे क्या दुश्मनी करनी। लेकिन उसी वजह से तालिबान ने वो सीज फायर एक्सेप्ट किया पाकिस्तान की तरफ से और फिर इनको कहा कि आओ भाई उठा लो इनको, और भर भर के। और आज उसकी भी वीडियो आई है, एक एक चीज का सबूत दिया है। आज उन जो मरे हुए फौजी हैं जिनको अफगानिस्तान के पास पड़े हुए थे, आज उनकी भी वीडियो आ रही है, तो थैलियों में डाल डाल के दे रहे हैं पाकिस्तान को उठा लो भाई। लेकिन पाकिस्तान के लोग है वो अपनी आर्मी से सिर्फ मीडिया तक प्यार करते हैं। रियलिटी में जो वो वहां मर रहे हैं ना, आप फेसबुक और ट्विटर पे जाकर देख लें, इतने लोग ट्वीट कर रहे हैं हमारे गांव का ये बंदा मर गया, बोल रहा है हमारे ये रिश्तेदार मर गया आर्मी में इसका। लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी की जो प्रोपेगेंडा फौज है वो बोलती है नहीं भाई,
हमारा एक बंदा भी नहीं मारा और वो उनकी इज्जत के लिए 2 वर्ड भी नहीं लिखते, कम से कम के RIP या कुछ भी लिख दें कि चले हमारा जवान तो लड़ते मर गया। इन्होंने अफगानिस्तान में सिविलियन के घरों पे अटैक किए, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, तो ये इनकी हालत है। इससे ज्यादा ये कर क्या सकते हैं? सिविलियन को मारो, खुद भी मारो, उसके बाद जो है फिर प्रोपेगेंडा करो मीडिया पे, उसके बाद फिर माफिया मांग के सीज फायर करवाओ। यही पाकिस्तान की हालत। मान लो ये खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर, यानी कि ये पाकिस्तानी मान रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ लैक्स ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन द बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौज खड़ी है, वहां पे ड्यूटी पर खड़ी है। उनका काम है कि अफगानिस्तान से अंदर लोगों को नहीं आने देना। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि हां ये लोग चढ़ दौड़े कुर्रम के अंदर, यानी कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन पार कर ली, इसका मतलब तालिबान वर सक्सेसफुल इन एंटरिंग दी पाकिस्तानी टेरिटरी, क्योंकि वहां पे एक फेंस लगा हुआ है, बड़ा सॉलिड फेंस है और लाखों ट्रूप्स उसको गार्ड करते हैं। उसमें FC भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, वहां पे FC भी है, वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ रेंजर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान आर्मी, पूरा लेवीज होंगे, सब फैला हुआ है वहां पे मामला। बहुत ज्यादा हाईली जिसको कहते हैं कि हाई डेंसिटी में वहां पे सोल्जर्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें, लेकिन उसके बाद भी ये मानते हैं कि कुर्रम के अंदर ऐसी लड़ाई हुई है। तो यानी कि अफगान तालिबान गलत नहीं बोल रहा है। अफगान तालिबान ने क्या बोला? बेसिकली यही तो बोला कि घर में घुस के मारा। खुद पाकिस्तान कह रहे हैं कि हाँ, Pakistan troops in Kurram district in Khyber Pakhtunkhwa province. Pakistani forces responded, damaging Afghan tanks and military posts. According to Pakistan TV, security officials told the Associated Press that Pakistan's military has also destroyed a sprawling training facility of the Pakistani Taliban. Pakistani Taliban की आप पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करके भी आप क्या कर लोगे? उनका क्या बिगाड़ लोगे आप? वो पीछे चले जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे यार। आप उनको मारोगे, पीछे चले जाएंगे, दोबारा पहाड़ों में जाएंगे, दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, they'll regroup, they'll attack you once again. They're masters of guerrilla warfare. उनको क्या फर्क पड़ता है? In a separate attack by the Pakistan Taliban on Mahmudzai post in the Ghiljo area of Orakzai, 8 frontier corps personnel were killed and several other injured. Some FC soldiers were also missing. इनको उठा के लेगा। अच्छा, ये बात पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस बात को छुपा रहा है। पाकिस्तान इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स आज की तारीख में दे आर इन अफगान कैप्टिविटी। अब बड़े बड़े ग्रूसम वीडियोस इंटरनेट पे घूम रहे हैं दोस्तों, हमें नहीं पता। जैसे मैंने टैंक दिखाया था, फर्स्ट फोटोग्राफ मैंने बोल दिया था मुझे नहीं पता। I cannot take responsibility for that image. I am just saying it with a caveat कि यार ये मैंने देखा। लेकिन यहां पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं I don't want to explain that, I don't want to get into that, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना मजबूर कर दिया। तालिबान ने अमेरिका के मशहूर मिलिट्री ट्रक हमवी को एक पत्थर के ऊंचे पिलर पर चढ़ा दिया है। इस तस्वीर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जिस पिलर पर हमवी को चढ़ाया गया है वो बगराम एयर बेस पर बनाया गया है। वही अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस जहां पर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, लेकिन अब तालिबान ने सरेआम अमेरिका की इज्जत नीलाम कर दी है। बहरहाल अमेरिका को तमाचा मारने के बाद तालिबान ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले बलूचिस्तान की चाबी चीन और अमेरिका को दे दी, उसी वक्त अफगानिस्तान के बड़े खजाने की चाबी तालिबान ने भारत को देने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के तालिबान ने भारत को अपने खनिज भंडारों में निवेश करने का न्योता दिया है। तालिबान ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में आए और खुदाई करके बेशकीमती रेयर अर्थ मेटल्स को निकाले। रेयर अर्थ मेटल्स यानी जिन दुर्लभ खनिजों के लिए ट्रंप पाकिस्तान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक्त तालिबान ने पूरा खेल पलट दिया। तालिबान ने अपने खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावना तलाशने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। अलग अलग सर्वेस के मुताबिक अफगानिस्तान के पास 14 लाख टन रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार हैं। अब तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर इन रेयर अर्थ मेटल्स को जमीन से बाहर निकाले। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, फाइटर जेट्स और डेटा सेंटर से लेकर हर आधुनिक तकनीक में होता है। ये भविष्य का सोना है। एक्सपर्ट के मुताबिक रेयर अर्थ मेटल्स को 21वीं सदी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के पास कॉपर के भंडार है। कॉपर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तेल कहा जाता है। अफगानिस्तान के पास एंटीमनी नाम का भी रेयर अर्थ मेटल है। इसका इस्तेमाल बैटरीज और डिफेंस के क्षेत्र में होता है। अफगानिस्तान के पास नियोडीमियम और प्रेजियोडीमियम नाम के भी रेयर अर्थ मेटल्स भंडार है। इनका इस्तेमाल भी ईवी मोटर्स और टर्बाइंस में होता है। यानी अफगानिस्तान के तालिबान ने भारत को खुला ऑफर दिया है। भारत अब इस ऑफर के फायदे और नुकसान को परख रहा है। भारत अगर इस डील के लिए तैयार हो जाता है तो पूरी दुनिया में चल रही रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन में नाटकीय बदलाव आ सकता है। One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame
its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. अच्छा, अब ये आपने देखा जनाब कि किस तरह वो बात कर रहे हैं। अब जरा मैं सर जसवाल साहब को कुछ बताना चाहता हूँ। जसवाल साहब ठीक है, बादशाह बंदे हैं, अब उनको हम क्या कह सकते हैं। जारी बात है, जो दोवल साहब का और अमित शाह साहब का हुक्म होना है, इन्होंने तो यही बोलना होता है। लेकिन मैं आपको क्या नाम है अपने सर जसवाल को ये बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो 36 रिपोर्ट मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट थी, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस 1526 एंड 2253 के मोटे मोटे मैं पॉइंट बताता हूं। वो उन्होंने क्या कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है, ये अभी की रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट नहीं कह रहा, कि अलकायदा और उसके तहादी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। जसवाल साहब इसका क्या जवाब देंगे आप? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को तो मानते हैं ना आप, हमें तो नहीं मानते। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मानते हैं कि नहीं मानते? वो कहते हैं कि अलकायदा के जो दहशतगर्द हैं वो 6 अफगान सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़ और एक दो और हैं, जाबुल में मौजूद हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा सर, ये तो अफगान तालिबान कहते हैं, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है। टीटीपी और उनके जो बहुत सारे तरबीती कैंप हैं वो अलकायदा और टीटीपी मिलकर कर रहे हैं, असली तरबियत देते हैं एक दूसरे को। आप अफगानिस्तान की सपोर्ट में हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान के खिलाफ बात कर रही है। अब मैं तो ठीक है, आप बड़े हैं हमसे, जो मर्जी बातें करें जसवाल साहब, जितने जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आपने उनको एम्बुलेंस दी है, पर एम्बुलेंस देने का मतलब ये थोड़ी है सर कि तुसी सिरियां पुठियां जिन्नियां गल्लां करन लग पो। एम्बुलेंस देने का ये मतलब थोड़ा ही होता है कि आपने अगर कोई एम्बुलेंस उनको दे दी है, विच इज गुड, नाइस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं एम्बुलेंस देने के, आपको हक हासिल है, जो एम्बुलेंस दें, ये करें, वो करें, हमें उससे क्या लेना देना भाई। लेकिन मैं तो सर सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं ना, मैं कोई अपनी कहानी, राम कहानी तो नहीं गढ़ रहा आपके सामने जिसमें आप कहते हो कि यार तोड़ा की ये है वो है। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे तो सिर्फ इतनी चीज समझनी है कि मैं यहां पे क्या करूं अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये लड़ रहा है काबुल, और दूसरा फिर ये कह देना कि ये इसमें अगर अमेरिका आके मध्यस्थता करता तो उसका वेलकम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सही नहीं समझते। उनका ख्याल है कि अफगानिस्तान क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो हमारे इतने रिलेशंस ख़राब नहीं होने चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर जोश और जज्बा लाने के लिए हिंदुस्तान का तड़का लगाना ज़रूरी है, चाहे वो अफगानिस्तान के बारे में हो, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो या केपीके को। यहाँ तक कि इस वक्त टीएलपी जिसके लीडर को ढूंढा जा रहा है कि कहाँ है, जिनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनके पास से इंडियन करेंसी निकली है 50 लाख के करीब। तो इसके ऊपर भी बात की जा रही है, इसके ऊपर भी कहा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि टीवी पर उन्हें दिखाया जा रहा था और वो यही कह रहे थे कि ये असल में हिंदुस्तान है जो अपनी जंग जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही कहूंगी कि पॉलिसीज जो है वो ठीक नहीं की जा रही है। हर बात का इल्जाम अगर आप भारत को दे देंगे तो फिर इसका मतलब है आप खुद क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है मैम, और गलत रही है। ये डूरन लाइन 1893 में खींची गई है, डूरन लाइन, इसको लेकर यह मसला, टीटीपी को लेकर मसला, तालिबान का अमेरिका के मौजूद होने के दौरान अफगानिस्तान में जो रिश्ता था पाकिस्तान के साथ और आज जो रिश्ता है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। उसके बावजूद ये कह देना कि ये तो भारत की तरफ से एक लड़ाई है। अगली खबर देखिए, उधर अफगानिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान सेना की धमकी। अगली खबर फ्लैश कीजिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धोया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर सीज़फायर उल्लंघन किया। अफगानिस्तान तो मान लिया, और अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया, पाकिस्तान नहीं मान रही, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगा। पाकिस्तान जो अमेरिका के बाद से कुछ दिन पहले छुटकारा मिले उनको, जो भी का चाहे जो भी करके, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का ऐसे रो रही है क्योंकि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर फुल सपोर्ट कर रही है। यही पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के ऊपर खूब फुल सपोर्ट कर रही है। उसके साथ साथ और एक चीज़ देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान ने और भी कुछ चीज़ ऑफर किया है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान को बोला कि उधर जो मिट्टी के नीचे जो भी चीज़ है वो हिंदुस्तान आके खोदे और निकाले, उसका फ़ायदा पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी है
और भारत को भी है। और भारत अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो दोनों देश के लिए अच्छी होगी।